तो हमने क्लास न्यू थ्रेड बनाए हैं, हमने इंप्लीमेंट्स रनेबल किए। आप तो जानते हैं जो भी रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा वो रन नाम के मेथड को ओवरराइड करेगा, हमने कर दिया। लॉजिक लिखते हैं हम। उसके बाद मैं बनाता हूँ क्लास माई थ्रेड, और उसके बाद माई थ्रेड 1 कर देता हूँ क्योंकि 1 2 3 4 रहेगा। पब्लिक स्टैटिक void main string args string args। उसके बाद मैं जाता हूं और हमेशा की तरह जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाया था, न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। न्यू थ्रेड n1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। वैसे ही मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, n1 बनाता हूं, n2 बनाता हूं और n3 बनाता हूं। n1 हो गया, n2 हो गया और n3 हो गया। इस तरह से ये 3 चीजें हो गई, 3 ऑब्जेक्ट बना दिया। तो 3 के लिए ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, न्यू थ्रेड का। तो हम जाएंगे न्यू थ्रेड का, ऑब्वियस है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल, कुछ नहीं तो डिफॉल्ट, और नहीं होता तो खुद बनाता, लेकिन हम बनाएंगे। और यहाँ पे हम थ्रेड का नाम भेज देंगे यहाँ से। सपोज करो मैं पहली बार में भेज देता हूँ राजा, सेकेंड टाइम में भेज देता हूँ रवि, और थर्ड टाइम में भेज देता हूँ रोशन। और अब मैं जाता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ न्यू थ्रेड। कितने आर्गुमेंट भेजा हूं, एक थ्रेड का नाम, तो यहां ले लेता हूं स्ट्रिंग नेम, थ्रेड का नाम आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, 2 पैरामीटराइज वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। फर्स्ट आर्गुमेंट में ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक टाइप रनेबल होना चाहिए। तो अगर मैं दिस लिखता हूं, दिस किसका रेफरेंस लाएगा, न्यू थ्रेड का। तो न्यू थ्रेड का ऑलरेडी एक टाइप क्या है, रनेबल है। और सेकंड इसमें थ्रेड का नाम, थ्रेड का नाम आपने जैसे राजा आएगा तो यहाँ राजा, रवि होगा तो रवि, तो यहाँ भेज दिया आपने, नेम में आ जाएगा थ्रेड का नाम। और उसके बाद टी डॉट स्टार्ट। तो स्टार्ट क्या करती है, स्टार्ट रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करती है। रन नाम की मेथड को मेमोरी में क्या करती है, डंप करती है। कौन सी मेथड, तो स्टार्ट नाम की मेथड, याद रखना। स्टार्ट नाम की मेथड रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, डंप होगा। हम जाते हैं, हम यहाँ पे लॉजिक लिख लेते हैं फॉर इंट i is equals to 1, i less than is equals to 5, i प्लस प्लस। मैं जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे, लिख लेते हैं दोबारा। राइट अ प्रोग्राम which execute the process of child thread with main thread, चाइल्ड थ्रेड विथ मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड के साथ मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो हम जाते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आप जानते हैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, उसके अंदर कौन सी मेथड है, स्टार्ट। तो हम जाते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं कि मेन को प्रिंट करना है। तो हम लिख लेंगे, ये तो मेन नहीं है, तो थ्रेड का नाम है, तो टी डॉट गेट नेम क्या उठा के लाता है, थ्रेड का नाम लाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी। और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। उसके बाद 1 सेकंड के लिए कहीं तो भी जाएगा, उसके लिए हम लिखते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। 1 सेकंड के लिए कहीं तो भी जाएगा, कैच एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई लिख देता हूँ।
ये भी क्लोज और रन भी क्लोज। ओके, अब माय थ्रेड में जाते हैं। ये 3 थ्रेड बन तो गए हैं। अब हमें क्या करना है, मेन थ्रेड को भी चलाना है। तो इसके लिए हम लिख देंगे फॉर int I is equals to 1, I less than is equals to 5, I plus plus, और हम बोल देंगे system dot out dot println, यहाँ लिख देंगे मेन और यहाँ लिख देंगे प्लस ऑफ I, और फिर यहाँ लिख देंगे ट्राई रेड डॉट, यहाँ भी हम लिख देंगे स्लीप। 1 सेकंड के लिए ये भी रुकेगा। एक्सेप्शन ई, 1 सेकंड सर। एक सेकंड के लिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल रुकता है। 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकंड। हम जाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, और इसे भी क्लोज करो, और इसको भी क्लोज कर दो। अब मैं इसको जाके क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। मैं जाता हूँ हमारा डी ड्राइव में, मल्टी थ्रेडिंग, माय थ्रेड, माय थ्रेड 1 डॉट जावा। मैं जाता हूं। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू थ्रेड का। अब न्यू थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऐसे केस में जैसे ही वो न्यू थ्रेड में जाएगा तो ऑब्वियस उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसका, ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बन रहा है। मैंने काफी डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अजय, आपने प्रीवियस वीडियो रेफर किया क्या, जो नहीं मैंने सर, रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी। रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं तो मल्टी थ्रेडिंग समझ में नहीं आएगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके सर, हाँ, नहीं ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स आपको मल्टी थ्रेडिंग नहीं समझ पाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वो जो 3 लाइन एग्जीक्यूट हुई हैं उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। न्यू थ्रेड n1 इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और मैंने पास कर दिया हूँ जो भी पास किया हूँ। मैं जाता हूँ वहीं से डायरेक्टली मैं ये कॉपी करता हूँ बेटर। ये 3 लाइन मैंने कॉपी की, और ये ऑब्जेक्ट जब बनता है न्यू थ्रेड का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू थ्रेड के 3 ऑब्जेक्ट बने, n1 n2 n3। तो क्या होगा ना, जैसे ही n1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा n1, तो ये जब जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, तो ये इसका देखो ना एक पैरामीटर है न्यू थ्रेड का। तो यहाँ पर भी देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जाएगा थ्रेड का नाम आ जाएगा पहली बार, जो भी नाम आएगा। उसके बाद उसके अंदर भी एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो किसका बन रहा है, थ्रेड का। देखो यहाँ डिक्लेयर किया है, यहाँ क्रिएट किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है मुझे इसमें भी लग रहा है, एज वेल एज देखो आप टी डॉट गेट नेम लिख रहे हो। टी डॉट गेट नेम मतलब आप एक से ज्यादा जगह, अगर आप यहीं क्रिएट कर देते तो आप तो जानते हैं ब्लॉक खत्म और स्कोप खत्म, यहीं के यहीं खत्म हो जाता। इसलिए हमने उसे यहाँ डिक्लेयर किया है और यहाँ क्रिएट किया है। इसका फायदा ये है कि हम दूसरी मेथड के अंदर में वो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही ये कॉल होगा, जैसे ही ये राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्या आएगा, पहली बार जो भी, जैसे राजा, तो क्या आया राजा, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बना, किसका बना, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है।
ओके तो जब ये जाएगा, जब ये प्रोसेस होगा, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सबसे पहले। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका बन रहा है, ये बन रहा है न्यू थ्रेड का। लेकिन उसके अंदर भी, सॉरी, उसके अंदर भी आप देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके अंदर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है और वो बन रहा है थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट। कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट का बन रहा है। उसने दिस मतलब करंट इसको एक चाहिए आर्गुमेंट है जिसका एक टाइप रनेबल है। तो न्यू थ्रेड का रेफरेंस, क्योंकि दिस हमेशा करंट क्लास का रेफरेंस लाता है, तो दिस लाएगा तो न्यू थ्रेड का एक टाइप रनेबल है तो उसका काम चल जाएगा। दूसरे आर्गुमेंट में थ्रेड का नाम। तो जब ये थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो नाम क्या आया है पहली बार, राजा। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या चला जाएगा, राजा। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा, राजा आ जाएगा, राजा आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो रेफरेंस उठा के किसको दे देगा, टी को दे देगा, सॉरी टी को दे देगा, टी के पास चला जाएगा। तो ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी बनी है, ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो टी के नाम से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टी डॉट स्टार्ट, स्टार्ट जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक है, ये किसके अंदर है, थ्रेड क्लास के अंदर है। ये टी डॉट स्टार्ट लिखने से क्या होगा, ये जो रन नाम की मेथड बनी है ना, ये रन नाम की मेथड वो क्या करेगी, किस थ्रेड के लिए, जो अभी थ्रेड की बात हो रही है, ये थ्रेड राजा, उसके लिए राजा थ्रेड क्या होगी, डंप हो जाएगी। डंप होने का मतलब है रेडी हो जाओ, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। एग्जीक्यूशन हुआ नहीं, आपका एग्जीक्यूशन कभी भी हो सकता है। दैट इज द यूज ऑफ स्टार्ट। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर भी खत्म हो गया। कंस्ट्रक्टर से जब ये टी डॉट स्टार्ट बोला तो रन नाम की मेथड रेडी हो चुकी, अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसके बाद वापस वो किस में लाके दे देगा, N1 में। तो ये मेमोरी, ये रेफरेंस किसके पास आ जाएगा, N1 के पास आ जाएगा, N1 के पास आ जाएगा। सेम थिंग सर, फिर से क्या होगा, फिर से सेकंड लाइन न्यू थ्रेड चलेगी। जब न्यू थ्रेड चलेगी फिर से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब फिर से ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर से ये जाएगा। जब ये फिर से जाएगा तो ऐसे केस में अब फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन इस बार क्या नाम आया, इस बार रवि नाम आया है, रवि। तो यहाँ पे थ्रेड का क्या नाम आएगा, रवि। दिस मतलब रनेबल तो है, क्योंकि न्यू थ्रेड का रेफरेंस लाएगा, न्यू थ्रेड का एक टाइप तो रनेबल है। और थ्रेड क्लास फिर से उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनने के बाद वहां क्या बोला जा रहा है, कौन सा थ्रेड, क्या नाम लाएगा, रवि। तो अब मुझे बताओ, जाएगा और रवि लग देगा और उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा, टी में आ जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जाने के बाद इस थ्रेड में क्या नाम आ जाएगा, रवि, क्योंकि आपने रवि भेजा है, आपने रवि भेजा है। और उसका रेफरेंस उठा के वो टी में दे देगा, किस में दे देगा, टी में दे देगा। तो ये जाएगी, ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, ये मेमोरी टी के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, टी डॉट स्टार्ट बोलेंगे। टी डॉट स्टार्ट जैसे ही बोलेंगे तो स्टार्ट नाम की मेथड क्या करेगी, फिर से अब ये थ्रेड के लिए जो अभी थ्रेड आई है, अभी की जो लेटेस्ट थ्रेड कौन सी है, लेटेस्ट थ्रेड है रवि। तो रवि को क्या, रवि, ये जो रन नाम की मेथड है फिर से मेमोरी में डंप होगी, लेकिन कौन सी थ्रेड के लिए, ये रवि थ्रेड के लिए। उसके बाद उसका रेफरेंस उठा के N2 में आ जाएगा, तो ये मेमोरी N2 हो जाएगी सर। सेम चीज सर, फिर से क्या होगा, फिर से राइट हैंड साइड चलेगा, तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तीसरा ऑब्जेक्ट बनने के बाद फिर से वो कोड में जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। इस बार क्या आया है, इस बार आया है रोशन। तो क्या आएगा यहाँ पे, रोशन। तो फिर से थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट उसके अंदर बनेगा, रोशन जाएगा और स्टार्ट रन नाम की मेथड को मेमोरी में क्या कर देगी, डंप कर देगी। तो यहाँ पे जाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पे वो थ्रेड का नाम क्या रख देगा, वो थ्रेड का नाम रख देगा रोशन, रोशन रख देगा। और उसका रेफरेंस उठा के किस में डाल देगा, टी में डाल देगा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा N3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N3 में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हो N1, N2 और N3 ऐसे कितने बन गए, 3। लेकिन हर थ्रेड में थ्रेड अलग अलग ऑब्जेक्ट है, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, और टी इसमें भी है। अब सर क्या होगा, इतना प्रोसेस हो गया। अब स्टार्ट होगा मेन से थ्रेड। जब स्टार्ट होगा मेन का थ्रेड तो पहली बार मेन कितना प्रिंट होगा, 1, आउटपुट में आएगा 1। उसके बाद 1 सेकंड के लिए मेन रुक जाएगा, 1 सेकंड के लिए। फिर देखेगा कोई और थ्रेड है क्या, पता चलेगा एक नहीं, यहाँ तो 3 थ्रेड बैठी, N1 है, N2 है, N3 है। क्योंकि जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था टी डॉट स्टार्ट, तो क्या हुआ था, हर थ्रेड मेमोरी में डंप हो चुकी थी। N1 के लिए भी हुई थी, थ्रेड क्लास के लिए, N2 के लिए भी हुई थी, और N3 के लिए। तो क्या होगा, अब ये जब ये जाएगा, सपोज करो हम ले लेते हैं N1 के लिए, तो फिर कहां से शुरू करेगा, 1 से। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ। तो टी डॉट गेट नेम, पहली थ्रेड कौन सी, राजा, तो लिख के आएगा राजा 1। उसके बाद 1 सेकंड के लिए राजा कहीं तो भी चला जाएगा। फिर कोई और थ्रेड है क्या, पता चलेगा रवि है, रवि।
तो जाएगा। रवि भी फिर कहां से शुरू होगा, 1 से, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, तो रवि भी 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद तीसरी थ्रेड का नंबर आ जाएगा, तीसरी थ्रेड है रोशन, तो फिर से रोशन कहां से शुरू होगा, 1 से, क्योंकि रन सेपरेट सबके लिए डंप हुई है, तो रोशन फिर से 1। तब 1 सेकंड के लिए जाएगा, तब तक किसका नंबर आ जाएगा, मेन का। मेन कहां से छूटी थी, 1 से, अब मेन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ, तो मेन को कितना प्रिंट कर दो, 2। फिर मेन 1 सेकंड के लिए जाएगी, फिर वापस ये इसमें आएगा। अब 3 थ्रेड है, राजा, रवि, रोशन, तो अब आई की वैल्यू 1 हो गई थी, 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ, तो राजा 2, रवि 2, रोशन 2, फिर मेन 3। इस तरह से ये चलते रहेगा। तो सर आप देखिए, मैं जाता हूं और मेरा प्रोग्राम में रन करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूं मैं लिखता हूं जावा सी माई थ्रेड 1.जावा, कंपाइल करता हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम उसको सही कर लेते हैं। प्रिंट, ये फायदा रहता है नोटपैड में, अगर आप गलत करते हो तो आपको समझ में भी आता है। नोटपैड प्लस प्लस में करोगे या उसमें करोगे तो आपको सीधा हेल्प कर देगा। ओके, फाइन, जावा माई थ्रेड 1। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मल्टी थ्रेडिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता था ना सर, मल्टी थ्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो मल्टी थ्रेड का मतलब क्या होता है कि थोड़े आप चल रहे हो, थोड़े सामने वाला चल रहा है। एक्चुअली आपने जितने अभी तक गेम खेले, कॉन्ट्रा खेला, जो भी खेला, जरूरी नहीं हमेशा वहीं पे बंदूक चलती थी, दुश्मन कभी आगे पीछे भी बंदूक चलाता था, हम ऐसा होता है। ओके, मारियो में भी आप देखते थे, गेम खेलते थे अगर, तो एग्जैक्टली हम जहां सोचते थे एग्जैक्टली वही नहीं, थोड़ा आगे पीछे कैलकुलेशंस होता था। सेम थिंग, जब मल्टी थ्रेडिंग को रन करोगे तो आपके जो आउटपुट्स हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो थ्रेड में चलते हैं, थोड़ा ये चलता है, थोड़ा वो चलता है। देखो, मेन से शुरू करना था, लेकिन फिर भी राजा, रोशन, रवि, मेन, राजा, मेन, रवि, रोशन, रोशन, रवि, मेन, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि पर्टिकुलर ऐसा ही आएगा। अगर आप दोबारा रन करेंगे ना और आप देखेंगे तो वो आउटपुट आपको अलग मिलेगा। देखो, यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे हो, जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे गौर करो आप, पहले क्या आया था, राजा, रोशन, रवि, मेन। अब यहाँ पे देखो, मेन पहले आ गया, रोशन, तो कहने का मतलब है सर, आउटपुट आपको वेरी होंगे, आप तीसरी बार रन करोगे तो आउटपुट कुछ अलग आए, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग है। कभी आपने आज तक ऐसा देखा नहीं कि आधा लूप ये चल रहा है, आधा लूप ये चल रहा है। इसलिए मल्टी थ्रेडिंग में एक जैसा आउटपुट नहीं आएगा, मैंने समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन आउटपुट क्या होते रहेंगे, वेरी होते रहेंगे। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखो, अलग यहाँ पे अगर देखोगे तो रोशन, मेन, रवि, राजा, इसमें देखो ऐसा आ रहा है क्या, रोशन, मेन नीचे आ गया, राजा, रवि ऊपर, तो कहने का मतलब ये है कि ये वेरी होंगे, ये 100% वेरी होंगे। मैं तीसरी बार रन करूंगा तो हो सकता है कुछ और अलग आउटपुट आए, ओके, या सेम भी आए, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम देखना चाहें कि इस बार क्या आउटपुट आया है, तो देखो क्या था, मेन, रोशन, रवि, राजा, मेन, रवि, रोशन, राजा, तो देखो फिर आपको वेरी मिली ये चीज। ओके, तो कहने का मतलब ये कि आपको आउटपुट वेरी मिलेगा, उसमें डाउट नहीं करना, मल्टी थ्रेडिंग में आउटपुट वेरी होता है। तो टी डॉट गेट नेम क्या करती है, किसी ने आपसे पूछा कि गेट नेम मेथड किस में है, तो ऑब्वियस है थ्रेड क्लास के अंदर है। क्या करती है, तो जो करंट रनिंग थ्रेड है, जो थ्रेड रन कर रही है ना, उसका नाम उठा के लाती है, उसका नाम उठा के लाती है। आपसे किसी ने पूछा कि भाई आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, उसके पीछे रीजन क्या था, तो आपका आंसर क्या था कि सर हमें रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करना था, और ये डंप सिर्फ कौन कर सकती, स्टार्ट नाम की मेथड, और स्टार्ट नाम की मेथड एक नॉन स्टैटिक है, अगर नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए हमें लगेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए पहले हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, उसको कॉल किया। फिर बोलता हूं, किसी ने आपसे पूछा आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, पहला रीजन, आपको रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करना था, लेकिन रन नाम की मेथड को डंप कौन कर सकते, स्टार्ट नाम की मेथड। तो शॉर्ट में बोलना, आपने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि आपको स्टार्ट नाम की मेथड को क्या करना था, कॉल करना था, इसलिए आपने थ्रेड क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। दूसरी चीज, हम देखो ना, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम थ्रेड का नाम भी उठा के ला पाए, इसलिए हमने थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। हम जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं,
क्या हो रहा है? ठीक है, हम यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, फॉर क्लोज। तो आउटपुट जो है सर वो वेरी होते रहेंगे आपके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग है। आप करोगे तो कुछ अलग आउटपुट आएगा, तो वो आउटपुट के पीछे मत भागना, देखना मल्टी थ्रेडिंग वर्क कर रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सर, मैंने आपको बताया रनेबल इंटरफेस के बारे में। अब हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या बोलता है, वेस्टर्न, हम जाते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम बोलता है राइट अ प्रोग्राम विच concurrently execute process of child thread। अब आपको क्या करना है सर, आपको जो अभी तक ऐसा होता था कि मेन भी चलता था, अभी तक ऐसा होता था कि मेन भी चलता था, और अब क्या होगा सर, मेन नहीं, अब जितने भी चाइल्ड थ्रेड थे जैसे N1 N2 N3 वगैरह आप चलाते थे, वो जो चाइल्ड थ्रेड है वही आपस में चलने चाहिए। मतलब वो मेन थ्रेड का हम नहीं चलाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, जब ये चाइल्ड थ्रेड चल रहे हैं N1 N2 N3, तो बीच में कोई ना आए, जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक कोई दूसरा वर्क शुरू ना हो। जैसे हम कभी कभी किराना शॉप में जाते हैं ना, तो जैसे कोई नौकर सामान दे रहा है और हम उसको बोलते हैं बीच में कि भैया सामान दो, तो कई बार वो बोलता है भैया वेट करिए 5 मिनट। वो क्यों बोलता है, क्योंकि जो करंट प्रोसेस चल रहा है जिसको वो दे रहा है, वो पहले उसको खत्म करता है, उसके बाद फिर वो आपको देता है। सेम थिंग ऐसी भी रिक्वायरमेंट कभी कभी आती है। देखो सब चीजें रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होती हैं, सभी चीजें रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि जो चाइल्ड थ्रेड चलेगी बीच में कोई नहीं आएगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है सर, हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसी को हम कॉपी करते हैं, उसी को हम एज इट इज कॉपी करते हैं। उसमें से कुछ चीजें हम क्या हटाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैं पेस्ट करता हूं, और देखो ये जो है, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेगी, सारी की सारी चीजें, बस ये जो मेन थ्रेड चल रहा था, ये वाला जो थ्रेड था, ये वाला थ्रेड, ये हम हटा देंगे। अब सर हमें क्या करना है, हम आपको बताना चाहते हैं कि जावा में अगर ये तीनों थ्रेड आपस में, देखो बीच में 1 सेकंड के लिए कहीं तो भी जा रही हैं, लेकिन N1 N2 N3 जाएंगी, लेकिन फिर भी कोई बीच में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, N1 N2 N3 चलना चाहिए। इसके लिए जावा में एक मेथड है, इसके लिए जावा में क्या है, एक मेथड है। इन जावा देयर आर वन मेथड इन थ्रेड क्लास, नेम ऑफ द मेथड, नेम ऑफ द मेथड इज ज्वाइन। मेथड का नाम क्या है, ज्वाइन नाम की मेथड है। कौन सी मेथड है, नेम ऑफ द मेथड इज ज्वाइन। सो ज्वाइन नाम की मेथड किसके अंदर है, ज्वाइन मेथड, ज्वाइन मेथड इज अवेलेबल इन थ्रेड क्लास। ज्वाइन मेथड किसके पास अवेलेबल है, थ्रेड क्लास के अंदर में क्या है, अवेलेबल है। किसके अंदर अवेलेबल है, ज्वाइन मेथड इज अवेलेबल इन थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास के अंदर ज्वाइन नाम की मेथड क्या है, अवेलेबल है। तो जब हम कॉल करेंगे तो हम कैसे कॉल करेंगे, ज्वाइन मेथड इज नॉन स्टैटिक मेथड। जो ज्वाइन मेथड है वो कैसी है,
इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। ये नॉन स्टैटिक मेथड है, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। दैट मीन्स व्हेन वी कॉल join method we need object of थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो अब आप देखो सर क्या होता है, मैं कैसे कॉल करता हूं। देखो जैसे कि मैंने बताया, जब ये कंस्ट्रक्टर चलता है न्यू थ्रेड का तीनों का, तो तीन सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, N1 होता है, N2 होता है और N3 होता है। अब देखो इसके अंदर भी टी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर भी, लेकिन ये वाला टी N1 N3 का है, ये वाला टी N2 का है और ये वाला टी किसका है, N1 का है। तो कहने का मतलब सबके अलग अलग है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को एग्जीक्यूट करवाना है। तो N1 के अंदर का टी अलग है, N2 के अंदर का टी अलग है और N3 के अंदर का टी अलग है। अब ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करना है, मुझे ये तीनों के देखो अब मैं फिर से बता रहा हूं, जब ये राइट हैंड साइड चलेगा तो क्या होगा, यहां आएगा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्ट, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, स्टार्ट नाम की मेथड क्या करेगी, रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी, किसके लिए, राजा के लिए। फिर क्या होगा, सेकंड ऑब्जेक्ट बनेगा, इस बार रवि आएगा, रवि के लिए फिर से थ्रेड बनेगा, स्टार्ट नाम की मेथड फिर से रवि के लिए रन नाम की मेथड को मेमोरी में डंप करेगी। फिर कौन आएगा, रोशन आएगा, रोशन यहाँ पे आएगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट उसमें बनेगा, स्टार्ट नाम की मेथड रन नाम की मेथड को मेमोरी में क्या करेगी, डंप करेगी, लेकिन किसके लिए, रोशन के लिए। अब देखो तीनों मेथड रेडी हो चुकी है, उनका एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो बस मैं यहां जाता हूं और यहां पे लिख देता हूं, इसके अंदर जाके ट्राई। देखो मैं थ्रेड क्लास के अंदर है तो मैं टी डॉट ज्वाइन नाम की मेथड लिखता हूं, टी डॉट ज्वाइन। टी डॉट ज्वाइन किसका, पहला, फिर टी डॉट ज्वाइन सेकेंड वाले के लिए और थर्ड वाले के लिए टी डॉट ज्वाइन थर्ड वाले के लिए। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूं, तीनों लिख तो दिया आपने, लेकिन टी किसके अंदर है, ये टी N1 के अंदर, तो आपको सब बताना ही पड़ेगा, N1 डॉट टी डॉट ज्वाइन, N2 डॉट टी डॉट ज्वाइन और N3 डॉट टी डॉट ज्वाइन। इस तरह से ये N1 के अंदर का टी है, ये N2 क्यों, क्यों इसलिए देखो ज्वाइन नाम की मेथड बिना थ्रेड क्लास के अंदर कॉल नहीं होगी, और ये पूछा जाएगा ना टी कहां से है, तो N1 के अंदर का टी, ये N1, ये देखो यहां उसके अंदर का टी, ये N2 के अंदर का टी और ये N3 के अंदर का टी। बस इतना लिख दो सर। उसके बाद हम जाएंगे एक्सेप्शन ई system dot out dot println e न्यू थ्रेड हो जाएगा, न्यू थ्रेड 2 ले लेंगे हम इसको और इसको सेव करेंगे, न्यू थ्रेड 2 डॉट जावा। न्यू थ्रेड 2 हो जाएगा। अब हम जाएंगे जावा सी न्यू थ्रेड 2 डॉट जावा, कंपाइल करेंगे। ओके क्या प्रॉब्लम है, प्राइवेट एक्सेस इन न्यू थ्रेड, करेक्ट। जो ये टी है ना, इसको हमने प्राइवेट बताया, इसको प्राइवेट हटा के हम पब्लिक कर सकते हैं या फिर डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। कंपाइलेशन जावा न्यू थ्रेड 2, सॉरी मैंने किस नाम से सेव किया है, न्यू थ्रेड 2 के नाम से ना, सॉरी मैंने, माय थ्रेड 2 से करेंगे। हाँ माई थ्रेड के नाम से बेटर है ना, हम इसको सेव एज कर देते हैं, माई थ्रेड 2 करते हैं, क्यों न्यू थ्रेड 2 करें, माई थ्रेड 2 डॉट जावा, माई थ्रेड 2, और इसको न्यू थ्रेड को न्यू थ्रेड ही रहने देंगे। और हम जाएंगे जावा सी माई थ्रेड 2 डॉट जावा, कंपाइलेशन जावा माई थ्रेड 2। तो आपस में देखो राजा रोशन इस तरह से आपस में ये कॉन्करेंटली चलेंगे चाइल्ड थ्रेड।
ये चलाने का क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि आपस में ये तीनों चले, बीच में कोई ना आए, ऐसे केस में कौन सी मेथड है, वैसे केस में ज्वाइन नाम की मेथड है। सर आपने इतना लंबा क्यों लिखा, समझो, देखो ये जो है, ये टी डॉट ज्वाइन जो है, टी बस लिखते ना सर, इतना तो टी तो लगेगा क्योंकि थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट टी है, बराबर है। N1 के अंदर टी अलग है, N2 के अंदर टी अलग है, N3 के अंदर टी है, लेकिन ये टी किसका है, तो N1 के अंदर का टी। क्योंकि अगर सिर्फ आप इतना लिखोगे ना, बोलोगे अनडिफाइंड, कहां से आया टी नहीं पता, लेकिन बोलेंगे N1 के अंदर का टी, ओके, N2 के अंदर का टी, ओके, N3 के अंदर का टी। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो N1 ऑब्जेक्ट है, N1 जो ऑब्जेक्ट है ये न्यू थ्रेड का है, और न्यू थ्रेड का कहीं से भी एक टाइप थ्रेड नहीं है, क्योंकि थ्रेड होता तो इनहेरिटेंस के हिसाब से आप डायरेक्टली लिख सकते थे N1 डॉट ज्वाइन, लेकिन अभी फिलहाल हम ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं और हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो सर ये प्रोग्राम था चाइल्ड थ्रेड के साथ किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो आज के लिए हम इतना ही